नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेफिलिस। और सेफिलिस का जो ऑर्गेनिज्म है वो कौन है, वो हमारे पास एक स्पाइरोकीट है, ट्रेपोनिमा पैलिडम, जो सेफिलिस कॉज करवाता है। और सेफिलिस के ट्रीटमेंट में हम मेनली क्या देते हैं, पेनिसिलिन जी है एंटीबायोटिक जो हम देते हैं। अब इसके 3-4 मेन टाइप्स हैं, प्राइमरी सेफिलिस, सेकेंडरी, टर्शरी और कंजेनिटल। प्राइमरी सेफिलिस में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ है, इसमें हमारे पास क्या होगा, पेनलेस चैंकरी बनेगी। चैंकरी का मतलब होता है अल्सर, ठीक है। और इसके हम डायग्नोज कैसे करेंगे, फ्लोरेसेंट या डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के थ्रू डायग्नोज करेंगे टू विजुअलाइज दैट ट्रेपोनिमा इन द फ्लूइड फ्रॉम द चैंकरी। जो चैंकरी से, उस अल्सर से जो फ्लूइड निकलेगा उसके अंदर हमने ऑर्गेनिज्म को देखना है। और दूसरा इसके अंदर हमारे पास VDRL टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आता है 80% पेशेंट्स के अंदर। VDRL क्या है, VDRL है हमारे पास वेनरल डिजीज रिसर्च लैब टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेकेंडरी सेफिलिस। सेकेंडरी सेफिलिस जो है कि डिससेमिनेटेड डिजीज़ है, मतलब ये लोकलाइज नहीं होगी, ये ब्लड के थ्रू स्प्रेड करेगी, ठीक है। डिससेमिनेटेड डिजीज़ है, इसके अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मिलेंगे, मैक्यूलोपेपुलर रैश मिलेगा, और उसके अलावा हमें इसके अंदर क्या मिलेगा, इंक्लूडिंग द पाम्स एंड सोल्स, वो हमारे पाम और सोल को भी इफेक्ट करेगा। कोंडाइलोमेटालेटा क्या होता है, ये हमारे पास वार्ट लाइक लीजन्स होती हैं, और ये कहाँ पे होती हैं, जो हमारी वार्म और मॉइस्ट एरियाज है ना, जैसे हमारी पेरिनियम, हमारी जेनिटेलिया, उसके ऊपर कोंडाइलोमेटालेटा होते हैं, ठीक है। स्मूथ पेनलेस वार्ट लाइक लीजन ऑन जेनिटेलिया। फिर हमारे पास क्या है, इसके अंदर लिम्फ एडिनोपैथी होती है, पैची हेयर लॉस होता है, ऑल्सो कन्फर्मेबल। इसके लिए डायग्नोसिस में भी ऊपर भी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी था, इसमें भी, वहाँ पे भी VDRL पॉजिटिव था, यहाँ पे भी। नॉन स्पेसिफिक टेस्ट इसका क्या है, VDRL और RPR। और इसका स्पेसिफिक टेस्ट हमारे पास क्या है, FTA एंटीबॉडीज़। FTA हमारे पास क्या है, फ्लोरेसेंट ट्रेपोनिमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, ये इसका स्पेसिफिक टेस्ट है, किसमें, सेकेंडरी सेफिलिस में। उसके अलावा जो सेकेंडरी सेफिलिस होती है हमेशा सिस्टेमिक होती है, मतलब वही कि ये लोकलाइज नहीं होगी, और जगहों पे भी जाएगी। एक और हमारे पास टाइप होती है लेटेंट सेफिलिस। लेटेंट सेफिलिस जो है ना, नाम से जाहिर हो रहा है लेटेंट है, मतलब ये एसिम्टोमेटिक होगी, इसमें सिम्टम्स नहीं आएंगे, लेकिन इसमें हमें सिर्फ क्या मिलेगी, पॉजिटिव सीरोलॉजी मिलेगी, ठीक है। फिर हमारे पास है टर्शरी सेफिलिस। ये जो टर्शरी सेफिलिस होता है, इसमें याद रखिए मेनली CNS वाले सिम्टम्स आएंगे, CVS वाले आएंगे और लोकलाइज्ड आएंगे। लोकलाइज्ड में हमारे पास क्या है, गुम्मा क्या होता है, हमारे पास ट्यूमर लाइक ग्रोथ होती है, एक छोटी सी ग्रोथ बन जाएगी, क्रॉनिक ग्रेनुलोमा बन जाएगा। फिर सेकंड पे हमारे पास है एओर्टाइटिस, ये हो गया CVS वाला सिम्टम। एओर्टाइटिस में क्या होता है, हमारे पास वेजा विजोरम की डिस्ट्रक्शन हो जाती है। वेजा विजोरम क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो बड़ी बड़ी ब्लड वेसल्स होती हैं ना, उनकी आउटर मोस्ट लेयर में छोटी वेसल्स जो हैं उनको सप्लाई करती हैं, तो वो जो स्मॉल वेसल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, ठीक है। वेजा विजोरम की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। न्यूरोसेफिलिस हो जाता है, मतलब ये हो गया CNS वाला सिम्टम। न्यूरोसेफिलिस में क्या होगा, टेबियस डोर्सेलिस। इसमें हमारे पास क्या होता है, डीमाइलिनेशन हो जाती है, किसकी, डोर्सल रूट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड या डोर्सल कॉलम की डीमाइलिनेशन हो जाती है। फिर हमारे पास क्या आता है इसके अंदर, एर्गाइल रॉबर्टसन प्यूपिल। इसमें क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट रहती है, लेकिन लाइट रिफ्लेक्स जो है वो खत्म हो जाती है। लाइट रिफ्लेक्स होती क्या है, जब हम आंख में लाइट मारते हैं तो हमारे प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं नॉर्मल कंडीशन में, लेकिन इसके अंदर हमारे पास प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करेंगे। अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इंटैक्ट है। अकोमोडेशन क्या होती है, पहले हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि दूर देखे, फिर हम उसे कहते हैं कि करीब वाली किसी चीज़ को देखे, तो जब वो किसी करीब वाली चीज़ को देखते हैं तो उसके प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं, तो ये अकोमोडेशन रिफ्लेक्स इसमें इंटैक्ट होती है। फिर हमारे पास क्या होता है इसके अंदर, हमारे साइंस में क्या मिलेगा, टर्शरी में ब्रॉड बेस्ड एटेक्सिया, मतलब इसमें बंदा जो है उसकी जो चाल होगी वो बड़े बड़े कदम उठाएगा, और एटेक्सिया होगा मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं चल सकेगा, गिर जाएगा। रोमबर्ग साइन पॉजिटिव। रोमबर्ग साइन क्या होता है, हम पेशेंट को कमांड देते हैं कि वो आंखें बंद करके सीधा खड़ा हो, जैसे ही वो अपनी आंखें बंद करेगा तो वो गिर जाएगा। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें डोर्सल कॉलम उसका ख़राब हो रहा है। चारकॉइड जॉइंट भी ख़राब हो जाते हैं। और स्ट्रोक विदाउट हाइपरटेंशन। नॉर्मली हमारे पास जो स्ट्रोक होता है, जो फालिज होता है, वो हाइपरटेंशन की वजह से होता है, लेकिन इसमें स्ट्रोक होगा लेकिन विदाउट हाइपरटेंशन होगा। चौथी टाइप है हमारे पास कंजेनिटल सेफिलिस। कंजेनिटल मतलब पैदाइशी तौर पे। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हमें सबसे पहले फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी। जो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर फेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ होंगी। फेशियल एबनॉर्मेलिटी में सबसे पहले क्या होगा, लीनियर स्कार एट द एंगल ऑफ द माउथ। जैसे इस पिक्चर में नज़र आ रहा है कि एंगल ऑफ द माउथ के ऊपर एक स्कार बना हुआ है, लीनियर स्ट्रेट लाइन वाला। उसके अलावा हमें क्या मिलता है, इसकी नाक बहती रहेगी। क्या है इसके अंदर, लीनियर स्कार एट द एंगल ऑफ द माउथ। फिर हमारे पास क्या है कि स्नफल्स, नेजल डिस्चार्ज होगा, सैडल नोज़ होगी। उसके अलावा उसके जो दांत होंगे उनमें क्या होगा, नॉच्ड टीथ होंगे, जैसे ये हैं, अंदर खड्डा होगा, हटचिंसन टीथ। उसके अलावा हमारे पास क्या होगा, मलबरी मोलर्स होंगे। जो उसके मोलर्स होंगे वो कैसे होंगे, इरेगुलर डोम शेप्ड सरफेस होगी उनकी। और शॉर्ट मैक्सिला होगा,
और सेबरशिन का मतलब है उसकी जो टांगें होंगी वो उनकी बोइंग हुई होगी, और साथ में डेफनेस होगी। 8th क्रेनियल नर्व जो वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व होती है वो ख़राब होगी। और इसके अंदर हमने क्या करना है, इसे हमने अर्ली प्रेगनेंसी में ही ट्रीट कर लेना है, वरना 3rd ट्राइमेस्टर जैसे ही 1st ट्राइमेस्टर ख़त्म होता है तो ये हमारे पास ऑर्गेनिज्म माँ से बच्चे में भी जा सकता है, सेफिलिस जो है, और ये कंजेनिटल सेफिलिस करवा देगा, इसलिए हमने इसकी फ़ौरन मैनेजमेंट करनी है।